5th 2 ही क्लास पढ़े हैं सरस्वती शिशु मंदिर देवीगंज रोड अंबिकापुर में। उपेंद्र द्विवेदी पढ़ने में गणित में बहुत तेज थे और गणित में तेज होने के नाते उन्हें हमारे गणित के आचार्य का बड़ा प्यार भी मिला करता था। अब तो देखिए मोबाइल का ज़माना है तो हमारा अपना भी एक बचपन का ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम सभी बचपन के साथी चाहे वो सुदूर विदेश में भी रहते हैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मैं अपने सभी साथियों के साथ में मैं एक देश की एक ऐसे जहाँ पर वो जा रहे हैं सेना के लिए तो देश के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है जहाँ पर हम अपने परिवार से भी दूर होकर के देश को और भारत को आगे रखते हैं, भारत माता को। उपेंद्र द्विवेदी वो नाम है जिसको लेकर आज देश भर में चर्चा हो रही है। उपेंद्र द्विवेदी थल सेना अध्यक्ष के रूप में देश में जिम्मेदारी संभालने वाले हैं और सरगुजा से उनका पुराना नाता रहा है। यही कारण है कि जब सरगुजा वासियों ने उपेंद्र द्विवेदी के इस उपलब्धि की बात सुनी तो वो बेहद खुश हैं, क्योंकि उपेंद्र द्विवेदी जी यहाँ जो सरस्वती शिशु मंदिर अंबिकापुर है वहां पर अध्ययन कर चुके हैं और उनके साथ अध्ययन करने वाली ममोल कचोटा जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सीधे बात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अध्ययन काल रहा और इस खबर के बाद कितने उत्साहित हैं। ये कि जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं वो कब से कब तक अध्ययन किए थे और किस तरह के आप लोग अध्ययन में सहभागी रहे उनके? वो मेरे साथ में 4th और 5th 2 ही क्लास पढ़े हैं सरस्वती शिशु मंदिर देवीगंज रोड अंबिकापुर में और वो गांधी चौक के पास में एक सरकारी मकान में रहा करते थे। बहुत गोरे थे और मोटे भी थे थोड़े और थोड़े बदमाश भी थे, जो कि आज मेरे मन में बाल सुलभ जो चित्र उनका आता है और मैं भी अपने बचपन की ओर जा करके बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ। ये बताइए कि जब आप लोग अध्ययन किया करते थे तो कुछ ऐसी यादें हों जो आपके स्मरण में हों और आप बताना चाहें, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है खासतौर पर सरगुजा जैसे इलाके के लिए। जी, उपेंद्र द्विवेदी पढ़ने में गणित में बहुत तेज थे और गणित में तेज होने के नाते उन्हें हमारे गणित के आचार्य का बड़ा प्यार भी मिला करता था और चुलबुल भी थे वो थोड़े और बदमाश भी थे, परंतु शारीरिक में वो बहुत आगे रहते थे। और हम लोग सरस्वती शिशु मंदिर के छात्र छात्राएं हैं तो हम लोग सभी को आचार्य और दीदी जी बोलते हैं और हमारे जो उस समय के जो प्राचार्य हैं आप उनसे भी मिल सकते हैं, श्री कृष्ण KN पांडे, कपिल देव नारायण पांडे, जो इस स्कूल के सबसे प्रथम प्रधानाचार्य रहे और वो अभी भी आज है। और मैं भी समिति में उनके इर्द गिर्द घूमती हूँ और मैंने फ़ोन करके जब उनको ये बात कही तो वो बहुत प्रसन्न हुए और अस्वस्थ होने के कारण मैं कल उनसे मिलने भी जाऊंगी। ये बताइए कि कितनी बड़ी उपलब्धि मानती हैं और किस तरह की खुशी आप लोगों के बीच में, क्योंकि एक देश की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो संभालने वाले हैं। जी, अब तो देखिए मोबाइल का ज़माना है तो हमारा अपना भी एक बचपन का ग्रुप बना हुआ है जिसमें हम सभी बचपन के साथी चाहे वो सुदूर विदेश में भी रहते हैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। कुछ अंबिकापुर में भी हैं, कुछ विदेश में भी हैं और अभी चूंकि उनका हमारे पास में नंबर हमको नहीं मिल पाया है, फिर भी हमने एल्बम को टटोलने की कोशिश की और एक ग्रुपिंग फ़ोटो मुझे प्राप्त हुई और एक बहुत छोटी उस समय की एक फ़ोटो मिल गई मुझे, जो कि मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। ये बताइए कि क्या जानकारी मिली कि जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, जैसे वो शिक्षा 4th 5वीं की यहाँ ग्रहण किए, फिर किस तरह की पढ़ाई किए, किस तरह की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी वो संभाले? यहाँ पर वो सरस्वती शिशु मंदिर में एक मेधावी छात्र के रूप में रहे और वो हम जो सरस्वती शिशु मंदिर में शिशु भारती बनती है उसमें वो सेनापति के रूप में भी रहे और 5वीं के बाद में वो रीवा के सैनिक स्कूल में चले गए तो वो धीरे धीरे हमसे दूर हो गए। और आज जब हमने टीवी पर ये बात देखी और मेरे पास में भी बधाई और हम एक दूसरे से उनके बारे में जानने की कोशिश की और मैं दिल्ली तक पहुँच गई। और सत्य प्रकाश यादव एक ऐसा छात्र है जो कि वो भी बहुत बड़े पोस्ट पर है इसमें वन विभाग में और मोदी जी के साथ में उसने भी बाघ बचाओ कार्यक्रम किया और अभी वो रिटायर होने के बाद में पूरे इंटरनेशनल लेवल की जिम्मेदारी उसको मिली हुई है। तो इस तरह जब हम अपने साथियों को देखते हैं तो गौरव तो बहुत ज़्यादा ही गौरव होता है। और चूंकि ये सेना का क्षेत्र है देश की और देश की सेना के ऊपर में बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है तो इसलिए तो बहुत आनंदित हो रहा है, मेरा मन तो प्रफुल्लित हो रहा है। और उपेंद्र द्विवेदी जी के बारे में किस तरह की जानकारी आप तक है जो साझा करना चाहेंगे? उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं, किस तरह की जिम्मेदारी वो संभालते हैं? उनके पिता यहाँ पर माइनिंग ऑफिसर में थे और उनके 2 भाई और 1 बहन भी हैं। बड़े भाई डॉक्टर हैं और बहन भी डॉक्टर हैं जो छतरपुर में है अभी भी, और छोटा भाई इंजीनियर है
और जो कि अब वो रिटायर चीफ इंजीनियर के पद से वो भी सभी रिटायर हो चुके हैं। और उनकी फैमिली के उनकी फैमिली में उनकी पत्नी मूक और बधिर बच्चों की सेवा करती हैं और बहुत बड़ी समाज सेविका हैं, और पिता अब नहीं है ऐसा जानकारी मिली है, और माँ के बारे में मुझे पता नहीं है। किस तरह की शुभकामनाएं देना चाहेंगे, क्योंकि आपके सहपाठी रहे हैं, और सहपाठी जब कोई रहते हैं और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं तो जो उनके मित्र होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, वो बहुत प्रफुल्लित होते हैं। मैं अपने सभी साथियों के साथ में मैं एक देश की एक ऐसे जहाँ पर वो जा रहे हैं सेना के लिए, तो देश के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जहाँ पर हम अपने परिवार से भी दूर होकर के देश को और भारत को आगे रखते हैं, भारत माता को। तो मैं उनके लिए एक स्वस्थ मंगल कामना करती हूँ, और बहुत बहुत मंगल कामना करके, और उनके पर जो ऋण हमको सरस्वती शिशु मंदिर के संस्कारों से मिला था, तो वो ऋण मुक्त होंगे देश की सेवा करके। और इस समय मैं यही शुभकामना कर रही हूँ कि उनका जीवन उत्तरोत्तर गतिमान हो। आध्यात्मिक मंगल कामना भी करती हूँ, और उनके लिए मैं लंबे जीवन काल की भी कामना करती हूँ। तो ये थी ममोल खचोटा जी, जो कि सहपाठी रही हैं उपेंद्र द्विवेदी जी की, जो कि अब आगे चलकर जो सेना अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभाने वाले हैं। एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देश के लोगों ने उन्हें दी है, देश की जनता के लिए उनके लिए बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, क्योंकि एक जब सेना अध्यक्ष के रूप में होता है तो बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। ऐसे में जो सरगुजा के लोग हैं, जो उनके सहपाठी हैं, उनकी इस उपलब्धि से बेहद उत्साहित हैं और उनके लिए मंगल कामनाएं कर रहे हैं। IBC 24 भी ये मंगल कामना करता है कि उपेंद्र द्विवेदी जी ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बखूबी निभा सकें। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा।